हेलो गाइस, आज हम लोग फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन निकालने वाले। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अपने पास ये एक अपन ने ले लिया मिरर। ये कौन सा मिरर है अपने पास? कॉनकेव मिरर। तो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, ये क्या अपने पास फोकस है और ये पोल है। फोकस क्या होता है? पॉइंट वेयर ऑल पैरेलल लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट, यानी कि हमने मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस अपने, ठीक है, इसके पैरेलल हमने बहुत सारी लाइट रेज छोड़ी, तो ये सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे आकर मिलती है, उसको हम बोलते हैं फोकस। इस फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको हम एफ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास एक साइन कन्वेंशन आता है जिसकी वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी पढ़ लो कि अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट में हम लेते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अपोजिट में अगर लेंगे तो उसको अपन माइनस एफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ लाइट अपने पास अभी इस केस में इधर है, तो अब इधर है, तो अगर अगर फोकल लेंथ इधर है तो उसको माइनस एफ बोलेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी माइनस आर बोलेंगे, क्योंकि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, अब एक कंडीशन ये है अपने पास पैराक्सियल रेस। यहाँ पे जितनी भी लाइट आ रही है वो सब पैराक्सियल रेस है। पैराक्सियल रेस क्या होती है? नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस अपने पास इसके बहुत ही नियर होगी है, उसको हम बोलेंगे पैराक्सियल रेस। अब जब पैराक्सियल रेस होती है तो उसमें थीटा क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है, यानी कि अगर मान लो ये एकदम ही पास में है, ठीक है, तो जो एंगल पे टकराएगा ये वो बहुत ही छोटा एंगल होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो थीटा बहुत स्मॉल होगा, और अगर थीटा स्मॉल होगा तो थीटा की वैल्यू हम लगभग टेन थीटा के बराबर ले लेंगे, और एम पी को हम एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही पास में है। अब हमने ये एक ट्राइंगल ले लिया है इसमें से, ठीक है, एम पी और सी। ठीक है, अब पी से एफ की डिस्टेंस क्या है? माइनस एफ, और पी से सी की डिस्टेंस है माइनस आर। अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे और tan थीटा लगा देंगे, और इसकी हमने हाइट एच मान ली है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? एच अपॉन माइनस एफ। और टू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? एच अपॉन माइनस आर। अब टू थीटा में अगर हम थीटा की ये वाली वैल्यू रख देंगे, यानी कि पहले अपने पास इक्वेशन है टू थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन माइनस आर। अब थीटा की अपन ने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो ये ऐसा आ गया टू इंटू एच अपन माइनस एफ, एच अपन माइनस एफ, माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यानी कि टू बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई आर। तो आर को इधर लेके आए, एफ को इधर लेके आए, टू आर इज इक्वल टू एफ और एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। तो अपने पास ऐसे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन आ जाता है।